हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है पर्यायवाची का और ये है अपना 15वां चैप्टर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पर्यायवाची से आयोग ने कैसे प्रश्न पूछे हैं यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो प्रश्न है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। इसमें से हमें ये बताना है कि जो विकल्प हैं इनमें से जो ये तीन शब्द दिए हैं, तो इन तीन शब्दों में से कौन सा ऐसा युग्म है जो कि सब एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, पहले में दिया है कमला, ज्योति, रोशनी। तो यहाँ पर देखिए ज्योति रोशनी तो ठीक है, कमला ये अलग है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा। दूसरा देखिए यहाँ पर मतंग, कुंजर, कपीश्वर, तो ये देखिए कपीश्वर अलग है इसमें। तीसरा देखिए कुटिल, दुर्जन, इंदिवर, इंदिवर अलग है। अब अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर शशि, शशांक, सुधांशु, ये ऑप्शन सही है। ये तीनों जो हैं एक दूसरे के क्या हैं कि ये पर्यायवाची हैं। तो शशि, शशांक, सुधांशु ये पर्यायवाची किसके हैं? ये पर्यायवाची हैं फ्रेंड्स चंद्रमा के। ठीक है, चंद्रमा के और जो पर्यायवाची हैं वो कौन कौन है? देखिए रजनीश, राकापति, राकेश, छपाकर, निशाकर, विधु, मयंक। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, तो हमें याद रखना है क्या चंद्रमा के हैं ये पर्यायवाची क्या क्या हैं। देखिए रजनीश, राकापति, राकेश, छपाकर, निशाकर, विधु, मयंक। ठीक, ये सारे के सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ये अगर आप ये वाला लेक्चर देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप पूरी सीरीज़ देख जाइए। एग्ज़ाम के पहले आप इस पूरी सीरीज़ को सुन जाइए, है ना, दिमाग लगा के, ध्यान लगा के सुन जाइए। आपको बहुत सारे प्रश्न जो हैं कि तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ में हिंदी के साथ साथ में बाकी जो हम यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज भी, मतलब मॉक टेस्ट जो है वो भी सॉल्व करा रहे हैं। और बाकी भी जो कंटेंट है, चाहे जीएस का हो, यूपी वाला हो, कंप्यूटर का हो, वो सारा आप इससे देखते रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रज्ञा और मनीषा इन दोनों शब्दों का इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए विवेक, मेधा, मति और विधाता। तो विधाता जो है यहाँ पर ये अलग है। बाकी देखिए प्रज्ञा और मनीषा में से ये इसको विवेक भी बोलते हैं, मेधा भी बोलते हैं और यहाँ पर ये मति भी बोलते हैं। लेकिन विधाता जो है इसको प्रज्ञा को या मनीषा को नहीं बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए घर, घाम, भवन, आवास। तो इसमें से देखिए आगार का पर्यायवाची घाम नहीं है। बाकी देखिए घर है, भवन है और आवास है। तो अगर घाम की जगह अगर धाम लिखा होता, क्या लिखा होता? धाम, तब ये सही हो जाता। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं ये घर के पर्यायवाची हैं। तो घर को देखिए और किस किस नाम से जानते हैं भाई? इसको जानते हैं देखिए घर, सदन, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आयतन, आलय, निलय, मंदिर, आवास। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? घर के पर्यायवाची हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे। अगर पूरे के पूरे नहीं याद हैं तो आप इसको स्टॉप करके पूरे पढ़ जाइए, याद कर लीजिए। अगला देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो उसी तरह से विकल्प दिए हैं देखिए, और बताना है कि किसमें जो है पर्यायवाची शब्द हैं पूरे। ठीक है, देखिए पहला विकल्प वृक्ष, द्रुम, बिटप, ये ठीक है। ठीक है, क्योंकि वृक्ष, द्रुम, बिटप ये सारे के सारे जो हैं वृक्ष के, ये पेड़ के, ये क्या है कि सारे क्या हैं, पर्यायवाची हैं। और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं वृक्ष के? देखिए यहाँ पर देखिए पेड़ है, तरु है, पादप है, गाद है ना, अगम है, रुक्ष है। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची जो हैं वृक्ष के और भी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? सागर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए अंबुधि, निर्झर, रत्नाकर, वारिस। कौन नहीं है इसमें से? निर्झर नहीं है, क्योंकि निर्झर झरने का होता है। बाकी देखिए अंबुधि, रत्नाकर, वारिस ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं? ये सारे के सारे सागर के या समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौशल या चातुर्य इसका पर्यायवाची दिए गए विकल्पों में से कौन सा नहीं है? विकल्प क्या है देखिए यहाँ पर, पटुता, प्रवीणता, दक्षता, सुरसरिता। तो देखिए यहाँ पर सुरसरिता जो है ये किसका है? ये गंगा का पर्यायवाची है फ्रेंड्स। बाकी यहाँ पर देखिए पटुता, प्रवीणता और दक्षता ये सबको चातुर्य, चतुरता या भाई कौशल, इसके सब ये क्या है? पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द
परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं। इनमें से बताना है कि विकल्पों में से परस्पर सारे के सारे पर्यायवाची नहीं है, ऐसा कौन सा विकल्प है। ऑप्शन देखिए, आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा, तो ये तो सारे के सारे पर्यायवाची हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा विकल्प दिया है विधु, चंद्रमा, हिमांशु, ये सारे के सारे क्या चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तीसरा देखिए वाजी, सैंधव, नेत्र, ये सही क्या है, क्या यही सही है अपना ऑप्शन, क्योंकि इसी में पर्यायवाची जो हैं सारे के सारे एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए वाजी और सैंधव ये होते हैं घोड़े के पर्यायवाची, ठीक है, घोड़ा के। और यहाँ पर नेत्र, नेत्र होता है आँख का, है ना, तो आँख, चक्षु, नेत्र, है ना, दृग, लोचन, ये सब किसके, नेत्र के पर्यायवाची होते हैं भाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये विकल्प अपना सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर दिया है मारीच, मायूख, रश्मि। मारीच, मायूख, रश्मि जो है ये किसके पर्यायवाची होते हैं, ये किरण के पर्यायवाची होते हैं। जैसे सूर्य से जो किरण आ रही है ना, उसको हम मारीची बोलते हैं, मायूख बोलते हैं, रश्मि बोलते हैं, किरण बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो बताना है कि कौन से में पर्यायवाची युग्म जो है सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, जलधि, अम्बुद, यही सही नहीं है, क्योंकि जलधि मतलब सागर होता है, अम्बुद मतलब बादल होता है, क्या होता है, बादल। बाकी देखिए यहाँ पर बाकी ठीक है, जैसे सरोवर, पुष्कर, ये तालाब के हैं। और ये देखिए पुरंदर, अमरपति, ठीक है, ये भी एक ही मतलब एक वो हैं। और अगला देखिए यहाँ पर फड़ी और उरग, ये मतलब सर्प के हैं पर्यायवाची पूरे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो पुरंदर और अमरपति था ये किसके हैं, ये इंद्र के हैं, ठीक है। अगला देखिए, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखिए, ढोंग, पाखंड, दर्प, ढकोसला, तो दर्प नहीं है, क्योंकि दर्प का क्या होता है, दर्प का होता है घमंड, है ना। जैसे कहें उसका दर्प चूर हो गया तो उसका घमंड चूर हो गया, तो ये आडंबर से नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी ढोंग, पाखंड, ढकोसला ये सब आडंबर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं। किसमें सबसे पूरे पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन देखिए, विशिख, तीर, इशु, तो ये तो ठीक है, तीर के पर्यायवाची हैं। दूसरा देखिए, निशीथ, मध्यरात्र और वासर, इसमें निशीथ और मध्यरात्र तो पर्यायवाची हैं, लेकिन वासर नहीं है। वासर का क्या मतलब होता है, दिन, ठीक है, वासर जो है दिन का पर्यायवाची है। बाकी देखिए जैसे कैवल्य, निर्माण, अपवर्ग, ये ठीक है। और अस्म और प्रस्तर, शिला, ये दो, ये भी क्या है कि यहाँ पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब देखिए यहाँ पर इतनी सारी जो व्याख्या हो रही है, तो सिर्फ ये नहीं है कि भाई हमने क्वेश्चन को जान लिया, उसका आंसर जान लिया, नहीं, हमें सीख लेना है, हमें जाना है, हमें याद कर लेना है कि पर्यायवाची किसका कौन सा होगा, ताकि एग्जाम में जैसे ही पूछेगा हम उसको एकदम से सही टिक करेंगे। और देखिए यहाँ पर दिए हैं, इनको देख लेते हैं भाई। जैसे देखिए बाण है, तो बाण का तीर, सर, विशिख, आसुग, सिलीमुख, नाराच और इशु, ये सब होते हैं बाण के। रात्रि के क्या होता है, देखिए निशीथ, मध्यरात्र, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, ये रात्रि के होते हैं। दिवस को क्या बोलते हैं भाई, दिन, दिवा, वासर, प्रमाण, आहन, ये दिवस के पर्यायवाची हैं। पत्थर के क्या पर्यायवाची होते हैं, देखिए अस्म है, प्रस्तर है, शिला है, पाषाण भी एक उसका होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची पत्थर के। मोक्ष, मोक्ष को क्या बोलते हैं, कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ग, मुक्ति और सद्गति, ये बोलते हैं मोक्ष को, ठीक है। अगला देखिए, कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा, यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, कामदेव, गौरीसुत और वंशीधर और यक्षराज, तो ये जो है ना कंदर्प, पंचसर, पुष्पधनवा, ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। किसके, कामदेव के पर्यायवाची हैं। और देखिए यहाँ पर देख ले भाई, बंशीधर किसको कहते हैं, जिसके पास बंसी थी, जो मुरली बजाता था, उसको मुरलीधर भी कहते थे। और इसी को हम कृष्ण कहते हैं, गोपाल कहते हैं, गिरधर कहते हैं, मुरारी कहते हैं, माखन चोर कहते हैं। तो यही सब क्या हैं, बंशीधर के, गोपाल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इनको। अगला देखिए, गौरी सुत, तो गौरी किसको कहते हैं, पार्वती, पार्वती के सुत कौन थे, गणेश, ठीक है। तो गौरी सुत को और क्या बोलते हैं भाई, गणेश, लंबोदर, गजमुख, गजानन भी बोलते हैं इनको, है ना। मूसक वाहन भी बोलते हैं, क्योंकि चूहे की सवारी करते थे। और इसके बाद देखिए यक्षराज, यक्षराज को और क्या बोलते हैं, यक्षराज को बोलते हैं कुबेर, धनद, धनपति, ठीक है। यक्षराज को क्या बोलते हैं, कुबेर, धनद, धनपति बोलते हैं। अगला देखिए,
निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? तो बताना है भाई कि तरंगिणी के पर्यायवाची किस विकल्प में दिए हुए हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर ललना, रमणी, सरिता, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर वनिता, कामिनी, अपागा, ये भी ठीक नहीं है। यहाँ पर देखिए सी सरिता, तटनी, निम्नगा, ये जो हैं ये नदी के पर्यायवाची हैं और नदी का पर्यायवाची है यहाँ पर तरंगिणी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? ऑप्शन देखिए शार्दूल, अयाल, केहरी, व्याघ्र। दूसरा है देखिए सतीश, शंकर और महेश्वर और शिव, तो यही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सतीश सती के ईश है ना, यानी शंकर, तो ये देखिए शंकर, महेश, शिव, तो ये सब भगवान भोलेनाथ के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूर शब्द का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन है देखिए शशि, पावक, नक्षत्र, दिनकर। तो सूर का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पर दिनकर है। बाकी और भी देखिए और क्या क्या बोलते हैं, देखिए मारतंड, पतंग, रवि, अंशुमाली, भास्कर, आदित्य, तरणी, मारीची, ये सब किसके? सूर के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में बिजली शब्द के सही पर्यायवाची हैं? तो इनमें से बताना है कि भाई बिजली शब्द के सही पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए पहला ही विकल्प दिया है कि विद्युत, चंचला, दामिनी, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। और इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं तड़ित है, सौदामिनी है, क्षण प्रभा है, घनवल्ली है, कौंधा है, तो ये सब किसके हैं? यहाँ पर विद्युत के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखिए, जीवन धन का समानार्थी शब्द बताइए। तो इसको क्या बोलते हैं जीवन धन को? और देखिए यमराज, पति या स्वामी, और तीसरा विकल्प है आदमी, चौथा है यहाँ पर महीपति। तो जीवन धन को क्या बोलते हैं? यहाँ बोलते हैं पति या स्वामी बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नागर का पर्यायवाची बताइए। नागर का पर्यायवाची ऑप्शन है देखिए नगर, देव नागरी, चतुर और ढोल। तो नागर का पर्यायवाची क्या होता है? चतुर होता है। ठीक है, नागर को क्या बोलते हैं? चतुर बोलते हैं। नागर के अन्य जो पर्यायवाची हैं उसमें से देखिए क्या है, जैसे विज्ञ है, दक्ष है, निपुण है, कुशल, प्रवीण, पटु, ये भी क्या होते हैं कि नागर के पर्यायवाची होते हैं। कौन से? देखिए विज्ञ, दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण, पटु। अगला प्रश्न देखिए, अनिल का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन है देखिए पवन, चक्रवात, अनल और पावस। तो अनिल का पर्यायवाची क्या होता है? पवन होता है। और क्या पर्यायवाची होते हैं देखिए यहाँ पर अनिल के? तो अनिल के देखिए और पर्यायवाचियों में से देखिए समीर, वात और पवमान, समीरण, वात, मारुत, ये होते हैं। वहीं पर एक शब्द देखिए अनल हम देख रहे थे, तो अनल और अनिल थोड़ा अंतर है। तो देखिए अनल शब्द, अनल मतलब आग होता है, तो इसके और क्या पर्यायवाची होते हैं? अग्नि, पावक, हुतासन, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, धूम्रकेतु, ये किसके? आग या अनल के होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ठीक है, ऑप्शन है देखिए यहाँ पर पार्वती, रुद्राणी, भवानी, यही यहाँ पर विकल्प ठीक है। पार्वती, रुद्राणी और भवानी, ये तीनों क्या हैं कि पार्वती जी के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। अगला देखिए प्रश्न है, लहू का समानार्थी बताइए। ठीक है, लहू का पर्यायवाची या समानार्थी बताइए। ऑप्शन देखिए उपल, शोणित, सेना और सेतु। तो यहाँ पर लहू का जो पर्यायवाची होता है या समानार्थी होता है वो शोणित होता है। ठीक है, लहू का मतलब रक्त होता है ना, रक्त, खून, ये सब लहू के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। शोणित लहू के पर्यायवाची। अगला देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ऑप्शन है देखिए यहाँ पर कनक, कंचन, निनाद, वदन, और दूसरा मतलब विकल्प था वदन, आनन, आस्य। तो यही यहाँ पर सही था विकल्प, वदन, आनन और आस्य। ठीक है, ये यहाँ पर क्या थे कि पर्यायवाची थे। और ये पर्यायवाची किसके हैं? ये हैं मुख के पर्यायवाची। तो मुख के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? देखिए वदन, आनन और आस्य, ये मुख के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं। लालसा शब्द के दो कौन कौन से पर्यायवाची हैं? देखिए यहाँ पर इच्छा, आकांक्षा, ये विकल्प यहाँ पर सही है। लालसा को इच्छा कहेंगे, आकांक्षा भी कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अनि शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अनि शब्द का पर्यायवाची क्या होता है?
अनि का पर्यायवाची है सेना, ठीक है। अनि को क्या बोलते हैं? सेना बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम आपको अगले वाले वीडियो में और पढ़ा देंगे, क्योंकि देखिए ये कंटेंट जो है ना थोड़ा सा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, अगर आपने कई बार पढ़ा है तो फिर आपके लिए तो आसान होगा। तो इसको हम बाकी जो पोर्शन है इसका अगले वीडियोज़ में पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।